एक मुशायरा हो रहा था, बहुत बड़ा मुशायरा। लोगों ने कहा कि बड़े बड़े हिंदुस्तान लेवल का बड़ा मुशायरा अजमेर शरीफ में हो रहा था, नातिया। लोगों ने कहा, वहाँ की कमेटी ने, कि क्यों ना हिंदुस्तान के गज़ल के जो बादशाह हैं, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी है, तो उनको भी इस नातिया मुशायरे में बुलाया जाए। तो लोगों ने कहा कि भाई जिगर मुरादाबादी के बारे में आपको मालूम है कि नहीं है? वो रईसुल मुतगज़्ज़िलीन तो हैं, उस्ताद शुअरा तो है, उनके जैसा कोई हिंदुस्तान में जिगर जैसा कोई कलाम पढ़ने वाला उनके ज़माने में नहीं है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि वो साथ में बोतल भी रखते हैं, नहीं? वो मशरूब मगरिब के आशिक भी, जैसे आम तौर पर गज़ल के बादशाहों में आपने सुना होगा, गालिब का हाल भी फलां का, ये शायर ये थोड़ी पीने वाले हैं, तो नबी की मोहब्बत की शराब पी कर आते हैं। ये तो इनको तो नबी के इश्क की शराब नसीब हुई है। लेकिन वो जो गज़ल के शायर थे, तो कहा कि जिगर को बुलाओगे और नातिया मुशायरे में, वो तो जब आएगा तो साथ में बोतल भी होगी, है क्या होगा, जाम और कौसर भी सब होगा ना, जाम के प्याले भी। जिगर को कैसे बुलाओगे? लोगों ने कहा नहीं, जिगर को नातिया में नहीं बुला सकते। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जब नात का प्रोग्राम है और हिंदुस्तान की नाम और शान है, तो जिगर को भी बुलाना चाहिए। इख्तिलाफ हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि अब जब बुला ही रहे हैं तो बुला ही लो, जिगर को भी बुला लेते हैं। तो और लोगों ने कहा कि इख्तिलाफ हुआ, कुछ लोग गए जिगर के पास, कहा कि जिगर साहब, अजमेर शरीफ के अंदर एक नातिया मुशायरा है, हम गुजारिश करने आए हैं कि आप उस नातिया मुशायरे में शिरकत फरमाएं। जिगर मुरादाबादी तो कांप गए कि मैंने गज़ल का तो मैं बादशाह हूँ, मैंने ऐसे ऐसे शेर कहे कि कोई मेरे जैसा शेर कह नहीं पाया है, लेकिन मैंने कभी भी नबी के नात के कोई शेर नहीं लिखा है। भैया हाथ जोड़ के माजरत कहता हूँ, मैं इस नातिया मुशायरे में तो शिरकत नहीं कर सकता। लोगों ने और भी दबाव दिया, जैसे हाफिज शहरियार का फ़ोन आ जाए तो सारा हिंदुस्तान आ ही जाता है, उनसे कौन पंगा ले। अगर मैं कह दूँ नहीं आ, तो का तेरे जैसे कितने सदर हमारे जो है जेब में रखता हूँ। हाफिज शहरियार साहब तो जो है ना, पूरे हिंदुस्तान के शहर को अपने जेब में रखते हैं ना, बड़े बड़े। अब इनको मना कर दो तो पता चला कि जाओ तू बैठा रहे, हम तो 50 बुला लाएंगे। लोगों ने कहा नहीं जिगर साहब, आपको तो आना ही पड़ेगा और नात पढ़ना ही पड़ेगी। जिगर ने मना कर दिया, लेकिन इसरार हुआ तो जिगर ने जो है हाँ कर ली, लेकिन कभी भी उन्होंने नात का कोई शेर नहीं लिखा था। अब जिगर परेशान है, अब कैसे अजमेर के नातिया मुशायरे में, जहाँ बड़े बड़े नबी के मनक़बत और नबी की शान में अशार पढ़ने वाले और मद्दाहान रसूल और सनाखान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और ये जिगर, इसकी क्या हैसियत है, कोई शेर कभी नहीं कहा। अब वो परेशान हुए, लोगों ने कहा आपको आना ही पड़ेगा। चुनांचे बहुत उन्होंने उस बोतल को उठाकर उधर रख दी, उस बोतल को तो कहा किनारे। अब परेशान है कि मदह आका में कैसे कलाम लिखूं। सोचते रहे, जैसा हज़रत फरमा रहे ने, जब तौबा करता है आदमी तो उसी वक्त से उसकी ज़िंदगी की नई सुबह शुरू हो जाती है। अगर आप आज तौबा कर ले तो आज की हमारी मंजिलें और हमारी रफ़त की कसम, आज का रबीउल अव्वल का ये जुमे का दिन हमारे साल की पूरी बहारों का ज़ामिन हो जाएगा। हमारे घरों में, ख़ानदानों में, हमारे शहरों, इलाकों और देहातों में क्या आ जाएगी। जैसे रबीउल अव्वल को जिसको कहा ना, ये बहार का महीना है। अगर आप, जैसे हज़रत ने एक जुमला कहा था ना, कि अगर तौबा पक्की कर ली तो आज से हमारे मुक़द्दर में बहार लिख दी जाएगी, ख़िज़ा ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ख़िज़ा ख़त्म हो जाएगी, वीरानी ख़त्म हो जाएगी, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतों की फसल बहार मेरे और आपके और हर जवान और बूढ़े और मर्द और औरतें, शहर और देहात में जो लोग आए, अगर आज इस फसल बहार को कोई ले लेकर चला जाएगा तो उसके घर में बहार आ जाएगी। जिगर साहब बहुत परेशान हुए, या अल्लाह अब कैसा होगा, कैसे शेर लिखूंगा। रोते रहे, तौबा करते रहे, तौबा करते करते बहुत दिल कलम कलाना चाहा कि ये कलम, जिगर का वो हाथ जो शराब और जो है मशरूबात मगरिब से दिलदादा हो, मैं किस तरह नबी की मदह लिखूंगा इन हाथों से। कलम चल नहीं रहा था, कोई शेर आ नहीं रहा था। खूब रोए और धोए और तौबा की, और तौबा कर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुए कि आका
अब अजमेर का मुशायरा तो तय हो गया है और जिगर को जाना भी है। ये बदनाम ज़माना जिगर, जिसको उस्तादुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता था, उस्तादुल शौरा कहा जा रहा है, ये जिगर जाएगा तो नबी की नात। तो आका आप ही कोई कलाम अता कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आका आप ही कोई कलाम अता कर दीजिए। जो आका हमज़ा को कलाम अता कर दे, जो आज़ाद अनवर को कलाम अता कर दे, ना मालूम इस 14 साल के बच्चे को ये कलाम किसने अता कर दिया। जिसको अता करने वाला जो बाप का साया था वो भी तो ना रहा, इसको ये कलाम दे किसने दिया है। तो कभी ना कहीं कहीं चोट लग जाती है, तवज्जो हो जाती है। तो कहा कि आका आप ही कलाम दे दीजिए। तो बस अब कलाम आया, अब कलाम आया, ऊपर से आने लगा। तो जिगर ने लिखा एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, वो पूरी की पूरी गज़ल लिखी। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना। तो लोगों पर ऐसे ऐसे अशार और लोगों पर ऐसा ऐसा कलाम अल्लाह जो है सीनों पर डालता है। अल्लाह करे कि इश्क व मस्ती के शेर क्या है, अशार सुनने वाले हम सब भी अल्लाह के रसूल की इश्क व मोहब्बत की मस्तियों में क्या करें, अपने आप को महसूस करें। जिस तरह आप मुशायरा सुनकर एक बहुत अच्छे इश्क व मस्ती के माहौल में झूम रहे थे, अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब की ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा दे कि हम हमेशा उसकी इश्क व मस्ती में जीते रहें और हमेशा हम जो है खुश व खुर्रम होते रहें। इसीलिए कोई शायर क्या कहता है, शायर यूँ भी कहता है, काश में कोई चमड़े का एक टुकड़ा होता, काश के में कोई चमड़े का एक टुकड़ा होता, नाले सरकार में मिलकर मैं सिल गया होता। नाले सरकार में, अब हमें तो कोई पैसे दोगे नहीं, सब ख़त्म हो गए, बेफिक्र हो, हमको चाहिए भी नहीं, हम सब हाफिज शहरियार सबसे ले लेंगे। काश के में कोई चमड़े का, ऐसे बड़ा बड़ा हमज़ा के सामने हमारी क्या हैसियत है। वो बच्चा तो हमारा है लेकिन उसका दिल नबी के अशार से भरा हुआ है, ऐसा समंदर है। मैं आज़ाद अनवर से कह रहा था, कल पहली बार मैंने अशफाक बहराइची और इनका नातिया मुशायरा बहुत दिल से सुना, वरना इन शायरों से तो हम जलसों बुलाओ तो पक ही जाते हैं, बहुत हमारे काम होते हैं। कल ऐसा सुना तो ऐसा लग रहा था कि हमारे कांधे नबी की मोहब्बत में पड़े हुए उन अशार से बोझल हो गए हैं। हम कैसे उठाएंगे नबी की मोहब्बतों को और उन अशार की अमानतों को हम कैसे उठाकर जाएंगे। आप नबी की मोहब्बत के नशार को क्या चंद रुपए देकर हक अदा कर दिया है अपने? क्या हम 10, 20, 100, 200, 500 रुपये मोहब्बत का नजराना तो है, तुम क्या दे रहे हो? तुमको उस मोहब्बत से बरजे से अल्लाह का रसूल तुम्हें वो देगा जो शायद तुम कह भी नहीं सकते। पढ़ने वाला क्या पढ़ सकता है, उसकी ज़ुबान क्या है। कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये निकहते गुल, मैं क्या बयान कर सकता हूँ। तो शायरों ने तो ऐसा ऐसा कलाम पढ़ा है कि अगर उसको पढ़ाई जाए तो रातें तो क्या, ऐसे बच्चे पर ये शेर वारिद हुए हैं। इसका दिल इश्क नबी से झूम रहा था। काश कि हम भी अपने कांधों पर, अपने दिलों में उन शेरों का बोझ उठा सकते हों। ये इतना बड़ा इन्होंने इतने बड़ा कलाम पेश किया, ऐसे ऐसे अशार पढ़ गए ये मस्ती में, समझे नहीं समझे। ऐसे ऐसे अशार कल भी इन्होंने पढ़े। अशफाक बहराइची हो, आज़ाद अनवर हो, आपकी सरजमीन पर कितने शौहरा आते हैं। आपका ये नौजवान बच्चा है, ये उम्मत का वो बच्चा है। अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ना मालूम किस नबी की मोहब्बत की बरकत से किस मकाम को पहुँचेगा, आपको पता ही नहीं होगा कि ये हमज़ा कौन है। एक हमज़ा तो वो पहुँचा था नबी की ग़ुलामी की वजह से, जिसको आका ने फरमाया था सय्यदुश शुहदा। क्या कहा था? हमज़ा तो सय्यदुश शुहदा है। ऐसा मकाम मिलता है तो हो सकता है कि ये सय्यदुश शुअरा हो जाए, ये हो सकता है कि रईसुल क्या कहते हैं, रईसुल मुतगज़्ज़िलीन कह दीजिए या रईसुल
नाते नबी कहने वाला हो सकता है कि ये 14 साल में अल्लाह ने इसके बालिग होने से पहले ही इसके दिल को नबी के जैसा कह रहे थे ना कि नबी के इश्क और मोहब्बत से जब सीनों को धोया जाता होगा, वो कह रहे थे ना सोने के, तो जब नबी के सीनों को अल्लाह धोता है तो अल्लाह तौबा के ज़रिए से अल्लाह नबी के ग़ुलामों और नबी के आशिकों को सीनों को भी धो देता है। आपने सुना ही होगा कि इस उम्मत में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जो लोग कहते हैं कि वो मादरजाद वली होते हैं। मादरजाद वली का मतलब माँ की गोद से पैदा होता है तो वो वली होता है। जब मुफ्ती हसन साहब ने पिछले जुमे को बच्चों को ऐलान कर दिया कि 3450 मरतबा दरूद पाक का तोहफ़ा रोज़ाना आपको रबीउल अव्वल में पहुँचाना है और पूरे महीने में 1 लाख मरतबा दरूद एक बच्चे की तरफ जाएगा। तो मैंने छोटा से मकतब के बच्चे को देखा, उसके हाथ में तस्बीह 24 घंटे थी। अभी जुमे के बाद मैंने उससे पूछा जो सबसे छोटा था, तेरे हाथ में तस्बीह, मैंने कहा आज कितनी मरतबा दरूद पढ़ा? तो कहने लगा 4000 मरतबा दरूद पढ़ा है। जब कोई बात आती है अल्लाह ना मालूम किन सीनों को, किन अमानतों के लिए और किन जुबानों को किसकी मदाह के लिए जी फरमाया ना, शायर कहता है ना इस मौके से, खाक का जर्रा जिक्र माहवशा कैसे करे। खाक का एक जर्रा, खाक का जर्रा जिक्र माहवशा कैसे करे। और आगे क्या कहता है, लोग हैरान थे, खाक का जर्रा जिक्र माहवशा कैसे करे और इश्क के राजे निहा को वो आया कैसे करे। इश्क के राजे निहा को, नबी के जो इश्क के राज है उसको कैसे आप जो है इश्क के राजे निहा को वो आया कैसे करे। हैरान है लोग अब कैसे करे। और आगे फिर सुनिए शायर क्या कहता है, मध आका की गदाए बेनिशा कैसे करे। मध आका की गदाए बेनिशा कैसे करे। फिर वो आगे बोलता है ऐसे करो। 3 बार जब बोला, अब जब चौथी बार वो शायर कह रहा, उसने 3 बातें कही, खाक का जर्रा, खाक का जर्रा जिक्र माहवशा कैसे करे, इश्क के राजे निहा को वो आया कैसे करे, मध आका की गदाए बेनवा बेनिशा कैसे करे। आगे वो कहता है मुश्क से धोए जुबान, मुश्क से धोए जुबां फिर बयां ऐसे करे। मुश्क से धोए जुबां फिर बयां ऐसे करे। तो ये तो मुश्क से धोई हुई जुबानें और जो है तौबा और पाकबाज नुफूस क़ुदसिया होती हैं, जिनको अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बतों के तराने पढ़ने और सुनने की तौफीक होती है। वरना आज ये रबीउल अव्वल का मौका ना होता तो हमारे नौजवान मोबाइलों की गाने और फिल्में देख रहे होते। करम है और शुक्र है हाफिज शहरयार साहब का, और करम है इन शौरा और मद्दाहान रसूल का कि उन्होंने आज हमारी रबीउल अव्वल की इस रात को रबीउल अव्वल की रात बना दिया। इसको संभाल कर रखिएगा, पूरे साल ये नुस्खा आपको काम आएगा और साल भर इनके अशार आपको महमेज देते रहेंगे और साल भर यहाँ के वादे आपको याद रहेंगे और यहाँ का एक एक शेर आपको महमेज दे रहा होगा कि तुमने क्या सुना था और तू क्या कर रहा है। फिर आप कहेंगे काश कि मैं कोई चमड़े का एक टुकड़ा होता, काश कि मैं एक चमड़े का कोई टुकड़ा होता, नाले सरकार में मिलकर मैं सिल गया होता, जब भी नाजुक कदमों में पहनते मुझे आका। क्या बोल रहा है, जब भी नाजुक कदमों में पहनते मुझे आका, नूरानी तलवों को बड़े शौक से चूमा करता। इस कलाम को लेकर जाइए और अपने आप को जो कीजिए। इकबाल कहता है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। आज देख रहे हैं कि फैज़ आम क्या है। ये रबीउल अव्वल का इकबाल कहता है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। है क्या बात है। इकबाल कह रहा है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रूमी फना है और हबशी को दवाम है। रूमी फना है और हबशी को दवाम है। पता ही नहीं 8 दिन से जब नातिया मुशारा हो रहा है,
तो हमने सोचा कि हम भी जो है शेर ही पढ़ेंगे और दाद मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, लेकिन हम भी तकरीर नहीं करेंगे ताकि लोगों को लगे कि हम तकरीर करने नहीं आए हैं, हमको कोई जो है बिठा ना सके और हमको कोई रोक ना सके। हमने भी सोचा है कि हम भी कुछ शेर आपको सुना दे। कुछ क्या है, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए, रहमत की घटाएं लहर। अच्छा, मेरे से मुसाफिर से 1000 रुपये लगेंगे, इतना सस्ता ए वसीम साहब ये गलत है, तुमने सब ले लिया कमीशन अपना। नहीं वसीम साहब 1000 देंगे, ऐसा नहीं चलने वाला। पहले तो बस हम गड़बड़ हो गए हमारी, ये 50 रुपये से हमारा काम नहीं चलेगा। तुमने सारे बैग भर लिए यहाँ हमजा की बरकत से। अल्लाह इनको भी हमजा की खिदमत और मोहब्बत का सिला दे दे। ये नबी के मोहब्बत करने वालों में है और कारियों के भी बड़े आशिक हैं, उलमा के भी बड़े दीवाने हैं। आज मुझे इतर भी नहीं मिला, पैसे मिल गए, 50 रुपये का इतर खरीद लेंगे। आप जज़ाकल्लाह। अरे पैसे की ज़रूरत तो इन्हीं के बच्चों को ही देना है। पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने, जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए, रहमत की घटाएं लहराई, रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें बर आई, रहमत की घटाएं लहराई। आज भी अगर इस बस्ती वाले और हम सब को उम्मीद की अगर लहरें हमें नहीं भर पाई हैं, रहमत की घटाएं लहराई। अगर आज ऐसे मुबारक दिन में भी हमारे रहमत की घटाएं अगर नहीं लहरा रही होंगी, अगर आसमान वाला उस नबी की इस प्यारी उम्मत को, उसकी मोहब्बत में बैठने वालों को अगर रहमतों से आज उसने हमें नहीं नवाजा, तो कौन सा दिन ढूंढेंगे। जुमेरात गुजरी, जुमे का मुबारक दिन गुजरा, रबीउल अव्वल का दिन है, नबी की मदह सनाई हुई है, उलमा की सोहबतों में बैठे हैं। अगर आज भी रहमत की घटाएं हम पर ना लहराएं, तो कौन से दिन आएगा। दुनिया की उम्मीदें बर आईं, रहमत की घटाएं लहराई, दुनिया की उम्मीदें बर आईं, इकरामो अता की बारिश की, इकरामो अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शमए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने, तहजीब की शमए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, कांटों को गुलों की किस्मत दी, कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। अल्लाह हम सब को जर्रों को भी, हम तो नबी के खाक पा के जर्रे भी नहीं हैं, है नहीं। वो कारी जुबैर ने फरमाया, कसम है खुदा की, मैं तो उनके ग़ुलामों के जर्रों के जर्रे के बराबर भी नहीं है। हमारी और आपकी पूरे मजमे की हैसियत क्या है, शायर की हैसियत क्या है, मौलाना की हैसियत क्या है, आपकी हमारी हैसियत क्या है। हम तो जर्रे खाक पाए रसूल के जर्रे की भी हैसियत नहीं रखते। को कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए, कुछ कैफ दिया, कुछ कैफ दिया, कुछ होशियारी, कुछ कैफ दिया, कुछ होशियारी, कुछ सोच दिया, कुछ सोच दिया, कुछ साज दिया। आज आपको सब कुछ मिल गया, कुछ सोच दिया, कुछ साज दिया। मैखाने इल्मो इरफा में, मैखाने इल्मो इरफा में, तौहीद के सागर छलकाए। है अब तो माइक बदल बदल के मुझे देख लो, माइक बदल। सदर साहब के ऊपर ही जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या होगा। सदर साहब दुआ कैसे कराएंगे। अगर दुआ सच्ची लेना है तो फिर माइक मत बंद करो, है नहीं। कुछ कैफ दिया, कुछ कैफ दिया, कुछ होशियारी, कुछ सोच दिया, कुछ साज दिया। मैखाने इल्मो इरफा में तौहीद के सागर छलकाए, हर चीज़ को रानाई देकर दुनिया को हयाते नो बख्शी, हर चीज़ को रानाई देकर दुनिया को हयाते नो बख्शी। सुबहों के भी चेहरों को धोया, सुबहों के भी चेहरों को धोया, रातों के भी गेसू सुलझाए,
सुबहों के भी चेहरों को धोया, रातों को भी गैसों सुलझाए। अल्लाह से रिश्तों को जोड़ा, बातिल के तिलस्मों को तोड़ा। खुद वक्त के धारे को मोड़ा, तूफान में सफीने तेरा है। खुद वक्त के धारों को मोड़ा, तूफान में सफीने तेरा है। तलवार भी दी कुरान भी दिया, दुनिया भी अता की उक़बा भी। मरने को शहादत फरमाया, जीने के तरीके समझाए। हाय हाय, क्या बात है, क्या शायर लिखता है। नहीं, कैसा शायर लिख रहा हो, कैसा होगा हैं, कैसा लग रहा है आपको, हमको नहीं। आप सोच रहे बूढ़ा भी सदर साहब भी जने कहाँ से ले, आजकल तो सब निकाल लाएंगे, हम भी ये भी तो कहीं से निकाल के ला रहे होंगे। सब आज़ाद अनवर की लिख लिख के थोड़ी आते हैं, अपन भी रट लो इनके नाते हैं नहीं। मरने को शहादत फरमाया, जीने के तरीके समझाए। मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, दम भर में यहाँ पल भर में वहाँ। देखा आपने, अभी फरमा रहे थे ना हजरत, 5वां पड़ाव, और आपका अपना कहाँ पड़ाव, यही पड़ाव। सुबह बिस्तर पे पड़ो रहोगे, कुछ उठे भी होगे नहीं, कुछ आप भी तो हम भी तो जागे है नहीं। मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, हजरत फरमा रहे 5वां पड़ाव। मक्का की ज़मीं और अर्श कहाँ, दम भर में यहाँ दम भर में वहाँ, पल भर में वहाँ। दम भर में यहाँ, पल भर में वहाँ। अल्लाह हम सबको भी पल भर में नबी की मोहब्बत की चौखट तक पहुँचा दे, सच्चा इश्क पहुँचा दे, दिल को हमारे नबी के कदमों तक पहुँचा दे, नबी के रिश्ते तक पहुँचा दे, नबी की शान तक पहुँचा दे। जिगर मुरादाबादी ने जो एक रिंद है और मदत सुल्ताना का आखिरी शेर मुझे याद नहीं, फिर पढ़ूंगा तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा। उसने कहा कि जिगर मुझे और किसी से काम नहीं है, मुझे तो सिर्फ काम किससे है, मुझे तो सिर्फ एक निस्बत क्या है, सुल्तान मदीना की चाहिए। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। मजलूमों की फरियाद सुनी, मजलूमों की फरियाद सुनी, मजबूरों की गमखारी की, जख्मों पे खुन को मरहम रखे, बेचैन दिलों के काम आए। औरत को हया की चादर दी, औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। शीशों में नज़ाकत पैदा की, ऐ शीशों में नज़ाकत, कैसा है, हमजा को कैसी नज़ाकत दी है, क्या प्यारा बच्चा। अल्लाह इसको नजर बस से बचा दे, अल्लाह नजर बस से बचा दे। इसकी माँ को चाहिए, और अभी तो वसीम उसकी माँ है, कि कम से कम उसको काजल का एक काला टिक्का लगा के पहुंचा दे। अल्लाह इसको नजर बस से बचा दे, अल्लाह इसको नजर बस से बचा दे, और अल्लाह इसको ऐसी नजर अता कर दे रसूल की। अल्लाह इसको अपने रसूल के मोहब्बत के उस आला मकाम पर पहुंचा दे। ये बच्चा अपनी ज़िंदगी के नौखेज़ शबाब और जवानी के उस उम्र में है, और इस जवानी के उम्र में हज़ारों के मजमों को ये इश्क नबी की क्या करता है, वो प्यास बुझाता है। और इश्क नबी के सागर में क्या कर रहा था, ये डुबो रहा था। अल्लाह इसको ऐसा ही हमारी कश्ती का खेवनहार बना दे कि हज़ारों वीरान दिलों को नबी के इश्क मस्ती से ये चमका दे और महका दे, और अल्लाह इसको नजर बस से बचा दे। 2-4 शेर और सुन लीजिए, मैं तो फिर पढ़ रहा हूँ। शीशों को मैं नज़ाकत बख्शी, शीशों में नज़ाकत बख्शी, शीशों में नज़ाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमका है, किरदार के जौहर चमका है। तौहीद का धारा रुक न सका, तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान ने हजारों बल खाए। ए नाम मोहम्मद, ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तो सब कुछ है। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तो सब कुछ है। होंठों पे तबस्सुम भी आया, होंठों पे तबस्सुम भी आया, आँखों में आंसू भी भर आए। होंठों पे तबस्सुम भी आया, आँखों में आंसू भी भर आए। मेरे दोस्तों, हमारा दिल तो बहुत खुश हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये नबी की मोहब्बत मेरे और मेरे ख़ानदान से कहीं रुखसत ना हो जाए। अल्लाह इस 12 रबीउल अव्वल के इस अजीम प्रोग्राम को अल्लाह कबूल फरमाए। इकबाल कहता है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है,
इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। हाफिज़ शहरयार साहब, उनके रुफ़क़ा और उनके हौसलामंद नौजवान और यहाँ के ज़िम्मेदार और आप हजरात ने जिस मुबारक प्रोग्राम को सुना है मोहब्बतों के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने नबी की मोहब्बत नसीब फरमा दे और नबी की मोहब्बत में जीना और मरना हम सब को सिखा दे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन काविशों को कबूल फरमाए। हम तो सोच रहे थे कि रोज़ाना रबीउल अव्वल होता है ना, वो कह रहे हैं ना एक और शेर था, लेकिन अब बहुत टाइम हो जाएगा है ना। वो शेर था कि हम बार बार जाएं है ना। जब इश्क बढ़ जाए तो क्या होता है, ऐसा लगता है ना जो मदीना साल में एक बार जाता है तो उसका मन होता है कि 2 बार जाए, 2 बार जाता है तो सोचता है कि 4 बार जाए, और 4 बार जाने वाला क्या सोचता है, है बार बार वो कहे वो पे कहता है कि तो मैं रोज़ वहाँ रहूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुहिब्बीन की इस मजमे को कबूल फरमाए। हमारी और आपकी आज की मजलिस ये मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मुनक़िद हुई है। इसका काम ये बज़्म नाते नबी है, पुरकैफ और पुरनूर महफिल है। इसको पुरनूर और पुरकैफ महफिल कहा जाता है। ये तो ऐसी नूरानी महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये बार बार नसीब फरमा दे। फिर अल्लाह क्या कहते हैं, फिर जल्दी से आ जाए। 12 रबीउल अव्वल कब आ जाए, जल्दी से आ जाए। शबे बरात में अल्लाह हमारी मौत का पत्ता न कटा हो। अल्लाह फिर से हमें शबे बरात से लेकर रबीउल अव्वल तक की ज़िंदगी अता कर दे। अगर ज़िंदगी हमें अल्लाह नसीब फरमा देगा और हमारा जो है वक्त नहीं हुआ होगा पूरा, तो फिर इंशाअल्लाह हमें बार बार ऐसी महफिलों में अल्लाह हम सबको जो है बैठने की तौफीक अता फरमाए और अपने दिल निगाह को और अपने वजूद को इश्क नबी की आग से तपाने की और नूर नबूवत के अनवारात में गोते लगाने और नहाने और गुस्ल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बार बार इश्क मस्ती के अंदर हम गोते लगाते रहें। अल्लाह आप सब हजरात के इस बैठने को कबूल फरमाए। क्योंकि मुझे तो बार बार शहरयार साहब कह रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं है। वो मुझे बोलते भाई सदर के ऊपर, मैं सदर हूँ तो फिर इनकी मानता, लेकिन मुझे सदर बनाया। ये मुझे बार बार कान में कह रहे दुआ कर दे, तो मैंने कहा मैं भी तो जने कितने अशार लिख कर आया हुआ है। अब हमजा तो बहुत टाइम हो गया, मैं क्या हमजा की और कुछ एक आदि सुनना। अच्छा माशा, तो सबको पैसे देना पड़ेंगे। 12 बजे के बाद सुनोगे तो दूसरे दिन का वो टिकट लग जाएगा। 12 से पहले पहले आपने जो दिया था वो कल का था, और आज 12 के बाद क्या हो गया, दूसरा दिन। अल्लाह आप सबको हमजा की मोहब्बतों से भी नवाज दे। और ये भी आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप हमजा को भी अपनी मोहब्बतों से नवाज दे। अल्लाह इसको नज़र बस से महफूज फरमाए। वक्त मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है जी, पढ़ाना थोड़ा बहुत। अच्छा 5 मिनट पढ़ दो भाई हमजा आपकी।